मैं लाइव इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मुझे मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। मैं मोबाइल की दुकान करता हूँ और मैंने पुसार जो दुकान। हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज खान, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आप सभी को कल मैं लाइव इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। मैं मोबाइल की दुकान करता हूं और मैंने पुसार से दुकान की थी, तो वहाँ पे इतना अच्छा खासा काम वहाँ पे भी नहीं चला। तो अब जो कस्बा पड़ता है मेरा बुढ़ाना, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब अगर जो कुछ भी काम मुझे पड़ता है तो मुझे बुढ़ाना जाना पड़ता था, और फिर उसके बाद मैं पुसार मतलब 11 बजे के बाद ही मैं अपनी शॉप ओपन करता था। और अब थोड़ा टाइम और भी, वो भी गर्मियों में अब थोड़ा टाइम और कम लग रहा था, तो 12 साढ़े 12 बजे मैं अपनी दुकान पर पहुंचता था। और मतलब अपने घर का जो काम था वो काम करने के बाद मैं दुकान पर पहुंचता था। और उससे पहले अगर जो मुझे कुछ काम बुढ़ाने का हो जाता था तो मैं बुढ़ाने जाता था। अगर मुझे डेली काम कुछ भी बुढ़ाने का हो गया तो मैं पहले बुढ़ाने जाता था, उसी के बाद मैं उसार पहुंचता था। प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया था और मैं इस प्रॉब्लम के सलूशन को तो निकाल लिया, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम मेरे साथ में क्रिएट हो गई थी। जब मैं पुसार और बुढ़ाने, जिस दिन मैं बुढ़ाने जाता था उस दिन मैं मेरी दुकान बंद रहती थी, बिल्कुल मैं पुसार नहीं पहुंच पाता था। तो अगर मैं गया भी तो 1-2 घंटे के नाम का, तो उस वजह से मतलब 3:30-4 बजे तक मेरा बुढ़ाने का काम होता था। उसके बाद 5 बजे मैं अपनी शॉप बंद कर दिया करता था। लेकिन मेरे साथ में मैंने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया। मैं एक दुकान देखने के लिए गया जो कि बुढ़ाना है, और बुढ़ाना में मुझे दुकान मिली बहुत ही, अब जो बाद में दुकान मिली वो तो बहुत ही अच्छी रेट पर मिली। उससे पहले स्टार्टिंग में बता दूं कि मेरे साथ हुआ क्या है कल, और मुझे मतलब कल मैं लाइव क्यों नहीं आ पाया। तो उस सभी कल की प्रॉब्लम मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो कल जब मैं स्टार्टिंग में मैं 2-3 दिन से बहुत ही परेशान था, और मैं दुकान देखने के लिए जब मैं बुढ़ाने गया तो बुढ़ाने मुझे एक मेन रोड पे दुकान मिली। लुसैना वाला रोड पड़ता है और वहाँ पे अच्छी खासी दुकान चल भी जाती, पूरे 50% वहाँ पे दुकान चल ही जाती। और स्टार्टिंग में मतलब महीने में ही अच्छी सेल हो जाती वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसके बारे में मैं आपसे बताने वाला हूँ कि किस वजह से मैं वहाँ पे दुकान नहीं ले पाया। उस वहाँ का जो मतलब जिसकी वह दुकान थी, तो 3-4 दुकान और थी उसकी। तो एक दुकान उस भाई ने 2.5 में दे रखी थी, एक 3,000 में, और एक दे रखी 2,000 रुपये में। तो मतलब 2.5-3 या मतलब सारा एंड जो था 3-4 दुकान थी उसकी, तो 3,000 तक एंड था। तो मैं दुकान दूंगा तो 4,000 रुपये मंथली चार्ज लगेगा उसका, और 1 साल का तुम्हें एडवांस पे करना होगा। उसी के बाद मैं आपको दुकान दूंगा, और 1 साल का एडवांस एग्रीमेंट करना होगा, और उसके पैसे मुझे देने होंगे। और उसके बाद भी आपको हर महीने मुझे किराया देना होगा दुकान का। और फिर बाद में जब भी आप 1 साल का एग्रीमेंट आपका पास हो जाएगा, 1 साल आपको पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में ही आपको मैं ये पैसे वापस दे दूंगा। तो दोस्तों, अब भाई की बात देखो कि भाई साल भर का मैं एग्रीमेंट भी करवा रहा हूँ, और उसके बाद उस भाई ने मुझे बोला कि हर मंथ आपको किराया भी देना होगा, और जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं आपको पूरे पैसे वापसी दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत होती क्या है कि स्टार्टिंग में जब कोई काम स्टार्ट करता है उसे इंसान सहारा तो क्या देगा, उसकी जो लठ्ठिया है उसको भी तोड़ने के लिए तैयार रहता है। तो आज के टाइम में इतनी बुरी ज़्यादा हालत हो रखी है, इंसान को सिर्फ पैसा चाहिए, ये नहीं सोच रहा कि भाई दूसरे का भी अपना काम तो अच्छा खासा चल रहा है तो दूसरे का भी तो काम चलवाओ। हमारा काम अच्छा चल रहा है तो कोई हमारे पास में आता है तो कुछ उम्मीद लेकर के आता है, और अगर हम उस उम्मीद को तोड़ दें तो बहुत गलत बात है। तो दोस्तों, यही बात मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला था कि अगर जिस भाई की भी दुकान हो या फिर जिस भाई के पास में भी अभी दुकान है और वह किराए पर देना चाहता है, तो जो आपका किराएदार है उसे बोल लो कि भाई 1-2 महीना तो आप दे दो एडवांस, 1 महीने का या 2 महीने का। आपकी दुकान अच्छी खासी चलने लगेगी, तो दुकान अच्छी खासी चलने के बाद में कुछ 100-200 रुपये मैं और चार्ज बढ़ा दूंगा, लेकिन अब आप इतने दे दो। और मतलब पहले खोल के उससे बात कर लो,
अगर आपको लगता है कि भाई 2000 में आपकी दुकान सही है, तो फिर आप उसको बोल दो कि भाई रेट तुम्हारा इतना लगेगा, 2000 रुपये आपको 1 महीने में, 1 महीने में आपको पे करने होंगे, और 1-2 महीने का आपको स्टार्टिंग में पहले आप दे दो, 1-2 महीने का एडवांस। और जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ पे दुकान पे रह सकते हो, तो आपका अच्छा खासा काम से चल जाए, उसके बाद में आप एग्रीमेंट भी करवा सकते हो। तो दोस्तों आज के टाइम में होता क्या है कि इंसान कोई किसी का सहारा नहीं देता और उसका सहारा छीन लेता है। मैंने भी यह वीडियो देख ली, और उसके बाद में जो कोई अपनी दुकान किराए पर चढ़ाना चाहता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी इस बात पर गौर करो, और अपना तो घर चल रहा है तो दूसरे का भी चलवाओ। ये नहीं है कि अपना भर लिया तो सबका भर लिया। तो बहुत से लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को पहले से ही करते हैं, और बहुतों ने किया भी है। ये फिर उसके बाद मैंने एक दुकान ली, जिसकी मतलब भाई है वो बुढ़ाने में, उसकी बहुत अच्छी खासी शॉप है और मोबाइल की दुकान है, एसेसरीज में डील करता है, ऑल एसेसरीज। और सबसे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा दुकान उसी भाई की चल रही है, सबसे सस्ता किराया है, और थोड़ी सी वहाँ अंदर को दुकान है। तो उस भाई ने मुझे बोला कि भाई तू मुझे 1 महीने का एडवांस दे दे, उसके बाद जब तेरी दुकान अच्छी खासी चलने लगी तो मतलब जब तक तू चाहे तो दुकान रख सकता है, और जब तू ये बोल देगा कि भाई मैं दुकान खाली कर रहा, मुझे कहीं और दुकान मिल गया, फिर मैं यह काम नहीं करना चाहता, तो तुम मुझे बता दियो, और 1 महीने का तुम मुझे एडवांस दे दो, फिर अपना महीनेवार देते रहना। तो दोस्तों ऐसे भी लोग होते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी भी जो अपनी दुकान को किराए पर चढ़ाते हैं, तो आप सभी भी ऐसे इंसान बनो। दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं जाना है दुनिया में से। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो जितना भी हो जाए शेयर ज़्यादा कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू।